नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। इंसान बड़े दुविधा में रहते हैं। ऐसे हम सुनते हैं ना कई ऐसी कहावत कि भगवान भी बड़े अजीब हैं, जिसके पास होते हैं भगवान उसी की होते हैं। है ना? हम कहते हैं भाई देखो, अमीरों के भगवान होते हैं, गरीबों के नहीं होते। ऐसे हम कहते सुने हैं, बहुत जगह ऐसा होता है हमारे साथ। तो आज के दिन में ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ पे अलग-अलग लोग अलग-अलग डिबेट करेंगे, अलग-अलग बातें करेंगे कि भाई भगवान ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। वो ये सारे बातें इसलिए बता पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ किताबें बातें हैं, कुछ लोगों की कही सुनी बातें हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। अगर हम रियलिटी में जाएँ कि सच्चाई क्या है, तो मैं आपको बताऊँ कि आप चौंक जाएँगे। आपको लगेगा कि ब्रह्मनाथ जी ये क्या बात कर रहे हो आप? तो ये जो कहावत है ना कि भगवान उसी के होते हैं भाई जिसके हैं होते हैं। अब होते भी हैं, देखते हैं कि भाई जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर बनते हैं, जो गरीब है और ज़्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। इसके पीछे का एक मुख्यतः कारण है। कारण ऐसा है कि हम जब भगवान को पूजते हैं, 2 कारण से पूजते हैं। एक, हमारी कामना वासना पूरा होनी चाहिए। 2, अ, हमारे अंदर डर है। ये 2 चीज़ से हम पूजते हैं। आप मानो, ना मानो, वो अलग बात है। लेकिन यह रियलिटी है कि जब हम ईश्वर को पूजते हैं, तो या तो कामना वासना रहती है हमारे पास, भाई हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, बिज़नेस चाहिए, बीवी चाहिए, ऐसे चाहिए। तो एक तो उसके लिए जाते हैं। हर शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, सोमवार हमें वेज खाना है, नहीं तो भगवान पाप दे देंगे। भाई ये गलत हो जाएगा, ये डर है, ये डर है। कहीं आपको लग रहा होगा कि ईश्वर को नहीं पूजेंगे तो हमें पाप दे देंगे और पूजेंगे तो हमें पाप नहीं देंगे। हैं, ये बात वही हुआ ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। ऐसा नहीं है। भगवान को कोई पड़ी नहीं है आपकी कि आप पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतना तुच्छ चीज़ के लिए नहीं बैठे हैं कि भई आप मिठाई दोगे, आप पत्ता दोगे, आप फूल दोगे, आप दूध दोगे, आप पानी दोगे। इसके लिए आपका इससे आपका कर्मों का विचार होगा। वो इसके लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है? और ये तुच्छ सी चीज़ है, जिसकी सृष्टि भी वो खुद हैं, जिसकी रचना भी वो खुद ही किए हैं। चाहे वो पत्ता हो, फूल हो, पानी हो, दूध हो, फल हो, मिठाई हो, जो भी हो, वो उन्हीं का है। तो हम कहते हैं कि भई हमने किया, मतलब ये सारे दिया और हम बोलते हैं पूजा किया हमने। अ अ, हर शनिवार, मंगलवार को हम हनुमान जी के पास जाएँगे, हर सोमवार को भोलेनाथ के पास जाएँगे। और कुछ ऐसे ऑकेशन आएगा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, फिर कृष्ण पूजा, ऐसे ये सारी चीज़ चलता रहता है। उनको कोई पड़ी नहीं है आप उनसे उनको क्या दे रहे हो, ठीक है? लेकिन एक बात यहाँ भी सच्चाई है कि आप देखोगे कि जिनके पास है, वो उसके पास और हो रहा है, जिसके पास नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है और हो भी नहीं रहा है। लेकिन भगवान को अगर पड़ी नहीं है, तो भई उनको क्यों दे रहे हो? है ना? ये भी सवाल आती है कि भगवान को अगर पड़ी नहीं है, उस सब चीज़ों से, तो उनको क्यों दे रहे हो? अब मैं जो आगे की बातें आपसे बताऊँगा, आपको लगेगा कि शायद मैं ईश्वर विरोधिता हूँ। ईश्वर को नहीं मानता हूँ या मान नहीं रहा हूँ या फिर विरोध कर रहा हूँ उनका। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई ऐसा है कि अगर आप कामना वासना लेके ईश्वर के पास जाते हो, तो आपको कामना वासना जैसी चीज़ ही लेके जाना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। इससे आप नहीं छूट सकते।
अगर आपके अंदर प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, तो आप उसे लेके जाओ। वहां पर आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना फल की, ना फूल की, ना पत्ता की, ना दूध की, ना जल की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कामना वासना के लिए ईश्वर के पास जा रहे हो, ए ईश्वर हमें अच्छा बीबी दिला दे, अच्छा गाड़ी दिला दे, अच्छा बाड़ी दिला दे, नौकरी करवा दे, ठीक है, यहां आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, गिव एंड टेक पॉलिसी। ये प्रकृति का नियम है। जब तक आप उन्हें देंगे नहीं, वो नहीं देंगे आपको। क्यों देंगे भाई? आपको क्षमतावान बनाया ना उन्होंने, हाथ दिया, पैर दिया, आंखें दिया, दिमाग दिया, पेट दिया, सब दिया। ये भी वही देंगे। गाड़ी दे दो, नौकर दे दो, चाकर दे दो, वो भी यही, ये भी वही देंगे। अगर आप उनसे ये मांगते हो तो आपको ये सारी चीजें उनको देना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर इंटू होता है। अगर आप 10 दोगे तो आपको 100 मिलेगा, गुना हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो इंसान ये कहते हैं कि भाई आ, ईश्वर को पूजने के लिए कुछ नहीं लगता, गलत है। ईश्वर को पूजने के लिए सब लगता है, बस शर्त ये है कि आप क्यों पूज रहे हो उनको। श्रद्धा है, भक्ति है, आप एक बार नाम ले लो काफी है। आप एक बार नाम भी ले लोगे तो काफी है। लेकिन जहां पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना जरूरी है, वहां पर आपको ये सारे चीज, सारे रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। ये रियलिटी है, ठीक है। अलग अलग इंसान को अलग अलग लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है। मैं क्यों बताया इतने बातें? इसके पीछे का रीजन मैंने देखा कि लोग ऐसे बहुत सारे, मैं ये जो चीज है ना कि भाई ईश्वर उसको देते हैं जिसके पास है, मैं कई बार सुना, ठीक है। तो मैं सोचा कि उत्तर दे दूं। लेकिन कैसे उत्तर दूं? तो ये मेरे पास एक फॉर्म है, वीडियो फॉर्म, जिसके जरिए मैं इंसान को बता सकता हूं कि अगर आपके अंदर कामना वासना के लिए आप ईश्वर के पास जा रहे हो, तब भूल कर भी ये भी ना सोचे कि भाई ईश्वर के पास हम खाली हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, हे ईश्वर हमको सुंदर नाड़ी दे दे, हे ईश्वर हमको करोड़पति बना दे, हे ईश्वर हमको लखपति बना दे, हमको बड़ा गाड़ी दे दे, बड़ा बिल्डिंग दे दे। पॉसिबल नहीं है। आप इसे नोट डाउन करके रख लो। अगर आपके अंदर भक्ति है, प्रेम है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप उनके उनके पास भी जाना नहीं पड़ेगा आपको। आप जहां पर हो, जैसे हो, जिस स्थान पे हो, जिस परिस्थिति में हो, बस एक बार आवाज दे देना। तो ये है दोनों में अंतर। तो ये सारी चीजें गिव एंड टेक पॉलिसी पे शुरू हुआ और गिव एंड टेक पॉलिसी पे ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, या फिर ईश्वर को मैं ईश्वर की विरोधिता कर रहा हूं, तो ये गलत है। चाहे अगर आपको नहीं भरोसा होगा, आप बहुत सारे महापुरुष होंगे हमारे धरती पे, बहुत है। आप कभी भी उनसे चर्चा करके देख लेना, आपका जवाब सेम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।